हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एमएससी और बीएससी दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिक्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखिएगा। ये आणविक कक्षक सिद्धांत यानी कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी का प्रतिपादन हुंड तथा मुल्किन ने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन है, मतलब कि जो स्टार्ट में जो खोज की थी इसकी, तो उसने हुंड तथा मुल्किन ने की थी। इसके लिए उन्हें 1966 में यानी 1966 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, या तो वो ऐसा पूरा टोटल बोलेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, या फिर आपको ये शॉर्ट में एमओटी के बारे में भी ऐसा शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एमओटी भी बोलता है तो भी आपको समझ जाना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। सो गाइस, आप इनका डेफिनेशन देखिएगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस बेसिस पे है? तो देखिए, जब दो एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे के निकट आते हैं तब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन या ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखिएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगी। तो देखिए क्या कह रहा है, जब दो एटम की न्यूक्लियस, ये जो बीच में होते हैं इन्हें नाभिक कहते हैं और नाभिक को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो जब ये एक दूसरे के जो नाभिक होते हैं, जब ये आपस में इंटरेक्शन या ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब इस टाइप का जो ओवरलैपिंग या इंटरेक्शन करते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इतना आया समझ में आपको कि ये देखिए एटम है, ये दो एटम है और दो एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये जो नाभिक है, न्यूक्लियस को हम नाभिक कहेंगे। तो जब दो एटम के नाभिक आपस में मिलकर इंटरेक्शन या ओवरलैपिंग करते हैं तब हम इन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद बनाने वाले परमाणु एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का पहचान समाप्त हो जाता है। तो ये कह रहा है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद में जो ये एटम होते हैं, इसमें आप कोई भी दो एटम ले लें, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद इन दोनों की पहचान समाप्त हो जाती है। मतलब ये दोनों ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इन लोगों की पहचान तो खत्म हो ही जाएगी। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल एवं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यह अंतर होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के द्वारा प्रभावित रहता है, जबकि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा प्रभावित रहते हैं। फोर्थ देखिएगा, केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ सकते हैं जिनके लिए सिमेट्री अनुमति देती है एवं जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होती। तो ये कह रहे हैं केवल वे ही एटॉमिक ऑर्बिटल, जो वे ही परमाणु आपस में भाग ले सकते हैं जिनकी सिमेट्री अनुमति देती है या जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। मतलब कि ऐसे दो एटम होंगे जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी। तो इतना आया समझ में। आगे देखिएगा, प्रत्येक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को वेव फंक्शन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता को दर्शाता है। इसमें कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को वेव फंक्शन से द्वारा दर्शाते हैं, जो इसका ये जो चिन्ह होता है ये, और इलेक्ट्रॉनों को पाए जाने की प्रायिकता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं, इसके लिए हम इसके प्रदर्शित करते हैं। अब क्या कह रहा है 6 नंबर में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में भाग लेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो ही बनेंगे। इतना आया समझ में आपको। अब देखिएगा 7 नंबर क्या कह रहा है। बंधी आणविक कक्षकों यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को सिग्मा पाई डेल्टा से एवं विपरीत बंधी आणविक कक्षकों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार तथा डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। 8 नंबर देखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफबाउ, हुंड एवं पाउली के नियमानुसार ही होता है। इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, इसके पश्चात ही अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। जैसे कि आपने 11th-12th में पढ़ाई है ऑफबाउ नियम, हुंड नियम या पाउली के नियम को। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ही अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इतना आया समझ में। अब आगे देखिएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे हम आगे। तो फर्स्ट है बंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें क्या क्या दिया है वो देखिएगा। ये वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। सेकेंड कह रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन केवल एक न्यूक्लियस द्वारा आकर्षित रहते हैं, किंतु मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों यानी न्यूक्लियस द्वारा एक साथ आकर्षित होने लगते हैं। अब देखेंगे हम अनाबंधी आणविक कक्षक यानी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग बराबर होती है। सेकेंड क्या कह रहा है, ये ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहते हैं। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में कि
ये नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं करके। तो आपको इसे याद कर लेना है कि ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, अतः इन्हें नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल कहेंगे। तो नाम से ही आप इससे समझ सकते हैं कि ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्यों कहा जाता है इन्हें। थर्ड टाइप्स देखेंगे हम, विपरीत बंदी कक्षक का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो ये क्या होते हैं वो देखेंगे। इन मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है। मतलब कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, ये कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है, फर्स्ट में हमने देखा था तो कह रहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। जब सेकंड हमने पढ़ा था तो उसमें कह रहा था कि एनर्जी, दोनों की एनर्जी बराबर होती है। और अब थर्ड में कह रहा है कि मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। सेकंड नंबर में कह रहा है कि इन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। आई होप आपको ये नोट्स समझ में आए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक मिलते रहें। थैंक यू।